तुम बुजुर्गों की तारीफ करके मनकबतें पढ़ के गुलू करते, मगर ये कभी नहीं बोलते। आइए, कसीदा लिखा गया, महमूद अब्बासी एक बदनाम पाकिस्तान का एक मुसन्निफ गुजरा है, उसने किताब लिखी खिलाफत, उस किताब का नाम है खिलाफत माविया व यजीद। सफ़ा नंबर 150 पर उसकी किताब पर सैयद मोहम्मद अनीस नाम के एक शख्स ने एक कसीदा लिखा यजीद की शान में, वो छपा है। जरा कसीदे के अल्फाज सुनेंगे, आपको प्रोजेक्टर पे दिखा रहा हूं। देखिए लिखा क्या है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना यजीद रहमतुल्लाह अलैह। आज सैयद मोहम्मद अनीस कराची, ये सैयद नहीं हो सकता है, इसके नुत्फे में खोट होगी, सैयद हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि आला हज़रत फरमाते फातिमा का खून हो और रसूलुल्लाह का गद्दार हो, ये हो ही नहीं सकता। होने फातिमा गद्दारी करे तो जितने इनकी जमातों में सैयद बने फिर रहे, समझ लो कहीं ना कहीं खोट है, डुप्लीकेट है ये लोग। हकीकी सैयद कभी गुमराह होता नहीं है। कुछ अशार पढ़ूंगा, बहुत लंबा चौड़ा कसीदा है। कहता है, हर आन रहबरती हिदायत यजीद की, क्यों राशिदा ना होंगी खिलाफत यजीद की। किसने खिलाफत राशिदा कहा है यजीद की खिलाफत को? खिलाफत राशिदा किसको कहा गया है? 4 खुलफा की, और उसमें बाद ने हजरत इमाम हसन को भी शामिल किया। 4 खुलफा पे इजमा है कि खिलाफत राशिदा थी, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक खिलाफतें चली। हजरत अबू बकर सिद्दीक की, हजरत उमर फारूक की, उस्मान गनी की, मौला कायनात अली मुर्तजा की, मगर ये 5वीं खिलाफत यजीद की शामिल कर रहा है बदबख्त। बोलता है यजीद की भी खिलाफत इन्हीं की तरह थी, राशिदा थी। हर आन रहबर थी हिदायत यजीद की, क्यों राशिदा ना होंगी खिलाफत यजीद की। हजरत हुसैन और अबू अय्यूब मुक्तदी, इतनी सर बुलंद है इमामत यजीद की। तशरीह करूंगा तो वक्त लग जाएगा, मैं समझता हूँ इतनी हार्ड उर्दू भी नहीं है कि मुझे कुछ समझाना पड़े। माशाल्लाह बॉम्बे का झील मजमा यहाँ मौजूद है और वो शेर शायरी खूब अच्छी तरह समझता है। शाहिद है आज भी अबू अय्यूब का मज़ार, ईसाइयों ने मानी शुजात यजीद की। मैं तमाम यजीदियों को चैलेंज करता हूं कि तुम अगर वाकई यजीद के सच्चे तरफदार हो तो मुझे बताओ, जंग कुस्तुनतुनिया में कौन सी शुजात के जोहर यजीद ने दिखाए, कितनों को कत्ल किया था, जरा उनके नाम तो बताओ। तारीख से जरा नाम तो निकाल के बताओ, कितनों को यजीद ने मारा, कितनों से किताल किया। ये कमबख्त खैमे में शराब पीता रहा, तारीखों में मौजूद है। अमीर माविया ने कुस्तुनतुनिया में जब लश्कर भेजा, वहां एक वबा फैली, बीमारी फैली। ये अपनी बीवी के पहलू में बैठ के शराब पी रहा, शेर कह रहा है, कहा कि मुझे उन लोगों की क्या परवाह जो वहां हलाकत में पड़े हुए हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, मैं तो अपनी बेगम के पहलू में शराब के जाम लुटा रहा हूं। ये क्या बदबख्त ने लड़ा, कभी जिंदगी में तलवार भी ढंग से नहीं पकड़ी होंगी, मगर इनको शुजात नजर आ रही है। कहते क्या मसलहत थी पूछिए इब्ने हुसैन से, तस्लीम की है जिसने खिलाफत यजीद की। इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबदीन, अगर इमाम ज़ैनुल आबदीन को और इमाम हुसैन को खिलाफत तस्लीमी करनी होती तो शहादत देने की जरूरत क्या थी। पसमानदगाने करबला की मुश्किलात में थी बाईस सुकू इनायत यजीद की। जिस वक्त नाम आ गया इब्ने हुसैन का, इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला, कहता है जिस वक्त नाम आ गया इब्ने हुसैन का, वैसे ही याद आई सखावत यजीद की। लाजिम थी मोमिनीन पर, कुरान से पूछिए। आप इमाम की तकलीद करें तो मुशरिक, तकलीद हराम, बास के नजदीक, इनके बाद मौलियों के नजदीक शिर्क। किसी की तकलीद मत करो, अल्लाह रसूल की मानो, अल्लाह रसूल की मानो, कुरान हदीस, ये रट लगाएंगे। मगर आप शेर सुनिए, लाजिम थी मोमिनीन पे, कुरान से पूछिए, अल्लाह की, नबी की इताअत यजीद की। कौन सी कुरान की आयत में आ गया था भाई कि यजीद की इताअत लाजिम है मोमिनों पर? और अगर लाओगे उलुल अम्र मिनकुम वाली आयत दलील में, तो तुम्हारे मौलवी लिख चुके कि जब इससे इमामत साबित नहीं होती, जब इस आयत से किसी की इमाम और तकलीद साबित नहीं होती, तो यजीद जैसे नाबिकार की कहां से साबित होंगी। जब इमाम आजम अबू हनीफा जैसे मुत्तकी की तकलीद इस आयत से साबित नहीं हो सकती, तो यजीद जैसे नाबिकार की कहां से साबित होंगी। और कहता है पहले भी और हादसा करबला के बाद ज़ैनब को थी पसंद रिफाकत यजीद की। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला। रिफाकत कहते साथ को, ये बहुत आसान तर्जुमा किया। कहता है करबला तो तबर्रुकात जो मैंने टीवी पे, और करबला के बाद भी इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब को यजीद के साथ रहना बड़ा पसंद था। माअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी सरी तो ही रही। उसके बाद भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। खुशकी के शह सवार
शह सवार घोड़ा दौड़ाने वाले, खच्चर पे भी नहीं बैठा कभी वो। खुशकी के शह सवार, समुंदर के ताजदार, नाकाबिले बयां जहानत यजीद की। मानो ना मानो तुम, मानो ना मानो तुम, मगर दुनिया ने मान ली। सही बात है, हमने नहीं माना, तुम जैसे नाबिकारों नहीं माना है। मानो ना मानो तुम, मगर दुनिया ने मान ली दानिश माविया की, खिलाफत यजीद की। और तस्लीम की है मुत्तफ़िका तौर से अनीस, अहले अरबो अजम ने सयादत यजीद की। सयादत सरदारी को, अगर सरदारी को अहले अरबो अजम ने कबूल कर लिया था तो फिर ये मदीने और मक्का में बगावतें क्यों हो रही थी? ये तारीख को भुलाकर अपनी मनमाइनी तारीख को मुरत्तब कर रहे हैं। आइए किताब की मैं ज़ियारत कराऊं। आपको मॉनिटर पे दिख रही है कि नहीं? थोड़ी धुंधली दिख रही है। इनका अकीदा ही धुंधला है तो आपको कहां से साफ दिखेगा? मैं दिखा देता हूं, हवाला दिखाने की जिम्मेदारी। और सीडी आएंगी तो सीडी में तो बहुत क्लियर दिखता है आपको। मेरी सीडियां जो देखते हैं उनको पता है। किताब का नाम मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसम्मा बिही अल इफादातुल यौमिया मिन अल इफादातुल कौमिया। ये किताब किसकी लिखी हुई है, किसकी मलफूजात है? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, जो उलमाए देवबंद के हकीमुल उम्मत है। हकीम है ये पूरे उलमाए देवबंद के, हालांकि खुद सबसे बड़े मरीज है। आइए जरा इस किताब में क्या लिखते जरा देखें। इसकी जिल्द नंबर 5 सफा 216 किस्त नंबर 181। मौलाना थानवी कहते हैं, एक शख्स ने मुझसे पूछा, थानवी साहब से पूछा किसी ने, यजीद पर लानत करना कैसा है? मैंने कहा यजीद पर लानत करना ऐसे शख्स को जायज है जिसको ये यकीन हो कि मैं यजीद से बदतर होकर ना मरूंगा। यानी कहते यजीद को बुरा भला मत कहो, उसको लान तान मत करो, लानत मत करो। कौन शख्स लानत करे? जिसको ये यकीन हो कि मैं यजीद से अच्छा होकर मरूंगा। अल्लाह का फजल करम है, हर सुन्नी यजीद से करोड़ दर्जे अच्छा है। क्योंकि सुन्नी में अगर कोई बदअमली की बिना पर, अल्लाह हमारे नौजवानों को तौफीक दे कि वो बदअमली भी उनकी छूट जाए। मगर मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई बदअमली की बिना पर शराब भी पीता है, कम से कम ये जरूर मानता है कि शराब हराम है, गुनाह समझ के पी लेता है। माँ से जिना के, माँ से निकाह का कोई कायल नहीं है, बहन के निकाह की हुर्मत का कोई अकीदा नहीं रखता, कोई नवासे रसूल को कत्ल करने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नवासे रसूल तो बहुत है, हमारी कौम का तो यह हाल है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि यह सैयद है तो हम उसकी भी ताजीम करते हैं, क्योंकि इसमें इमाम हुसैन की नस्ल है, इसके अंदर ये इमाम हुसैन का खून है, उनका नस्ब इस तक पहुंचा है, तो हम उसकी भी ताजीम करते हैं। तो जब हम एक सैयद की भी ताजीम करते तो हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर नवासे रसूल हो और हम उनको कत्ल करने का सोचे, माज़अल्लाह, हो ही नहीं सकता। तो कोई कितना ही गुनाहगार हो, यजीद जैसा नाबिकार तो नहीं हो सकता। मगर कहते हैं थानवी साहब कि नहीं, वो शख्स लानत करे जिसको यकीन हो। अब यहाँ एक जुमला बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ऐड ही नहीं कर रहा हूं, इबारत का सियाक और सबाक बता रहा है। थानवी साहब से पूछ रहा है लानत कर सकते कि नहीं, तो थानवी साहब ने ही नहीं कहा मैं करता हूं तुम मत करो। थानवी साहब बता रहे करना नहीं चाहिए। वो शख्स लानत करे जिसका यकीन हो कि मैं यजीद से अच्छा होकर मरूंगा। मतलब मालूम हुआ कि थानवी साहब भी अपने आप को यजीद से बदतर ही समझते थे, इसलिए वो भी यजीद पर लानत करने के कायल नहीं है। आगे कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आना, कहते हैं कि जिसको ये यकीन हो कि मैं यजीद से बदतर होकर ना मरूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यजीद ये ना कहेगा कि क्या मुंह लेकर मुझ पर लानत की थी, सो इसका भी कुछ पता नहीं कि खात्मा किस हाल पर होगा, बस अल्लाह की पनाह मांगे। अब यहां जरा जुमले सुनिए थानवी साहब के। थानवी साहब कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, यानी किसी ने दुनिया में लानत की यजीद पे, तो ऐसा ना हो कि यजीद आकर कहे क्यों मियाँ किस मुंह से मुझ पर लानत की थी। कि यजीद आएगा कहां, कहने के लिए आएगा कहां? दो जगह हो सकती है, एक तो जहन्नम में, दूसरा कब्र में। कब्र में आके यजीद बोलेगा बकौल इनके, क्यों मियाँ किस मुंह से मुझ पे लानत करते थे, तुम्हारे अमल तो मुझसे भी बदतर है। तो कहते खात्मे का हाल मालूम नहीं कि खात्मा किस हाल पर होगा, पता नहीं। तो अब इनके अकीदे का दोगलापन देखें आप, और मैं अपनी कौम को यही समझाना चाहता हूं कि इनके अकीदों को देखो, कितने बदतरीन अकीदे हैं इनके, इंतहा कर दी इन्होंने बदतरीनी की। हम अगर ये अकीदा रखें कि बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते कहते हैं मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़र रजुल, तो इस शख्स के बारे में, नबी करीम के बारे में क्या कहता था। और वहां हाज़र रजुल का सेगा है, मौजूद का सेगा, हाजिर का सेगा, मुशारुन इलैह वहां जुमले आते हैं। हम कहते हैं नबी कब्र में आते हैं, तो ये कहते हैं नबी आ नहीं सकते।
नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर इनके अकीदे के मुताबिक यजीद आ सकता है और आके पूछेगा किस मुंह से मुझ पे दुनिया में लानत करते थे, और या तो जहन्नम में पूछेगा तो तुम ही से पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि हमको तो वहां जाना ही नहीं है, क्योंकि हम गुनाहगार जरूर समझते अपने आप को, मगर रसूल की शफाअत हमारे गुनाहों से बहुत वसी है। हम खताकार जरूर हैं, मगर हमें मालूम है कि हमारे रब ने फरमाया मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, हमें पता है। हम अपने आप को गुनाहगार समझने के बावजूद भी अल्लाह से पूरी उम्मीद रहते हैं, हम ना उम्मीद नहीं है, मायूसी नहीं करते हम कि अल्लाह हमें पकड़ेगा, हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगार जरूर, मगर तेरे नबी के अहले बैत से मोहब्बत की उसके सदके में हमें माफ फरमा दे। आइए इसी किताब का दूसरा सफा देखे, इसी किताब का सफा, अब ये सफा 402 है, पहला सफा था उसका सफा था 216 और ये 5वीं जिल्द का सफा 472। इस पर कहते एक शख्स ने मुझसे पूछा, थानवी साहब कहते हैं, यजीद पर लानत करना कैसा है? मैंने कहा जिस शख्स को यकीन के साथ साबित हो जाए कि हम यजीद से अच्छे हैं उसको जायज है, जिसको यकीन हो कि भाई मैं तो यजीद से अच्छा हूं वो लानत करे, और ये यकीन मरने के बाद हो सकता है, अभी तो पता नहीं अपन यजीद से अच्छे कि यजीद से खराब है, कब्र पे पता चलेगा यजीद अच्छा था कि अपन अच्छे। तो कहता है ये यकीन मरने के बाद हो सकता है, तो फिर कब्र में बैठे बैठे यही वजीफा रटा करना, लानत बर यजीद, लानत बर यजीद। अब थानवी साहब अपने बारे में कहते बाकी यहां तो अभी अपनी कश्ती डामाडोल है,